नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफार्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म रखने के लिए डिस्कस करते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है तो कंपनी अच्छी है तो उसका शेयर भी अच्छा होगा। कंपनी अच्छी है ढूंढना ही सबसे बड़ी बात है। एक बार एक समुद्री जहाज़ में खराबी आ गई, उसकी स्पीड बहुत कम हो गई। जहाज़ के कैप्टन को लगा कि जहाज़ डूब ना जाए, पैसेंजर्स की सेफ्टी भी उसको देखनी थी। उसने अपने इंजीनियर लगाए लेकिन कोई भी फॉल्ट को दूर ना कर सका। आखिर में कैप्टन ने कहा जो आदमी इस जहाज़ को ठीक करेगा उसको जितना पैसा वो मांगेगा उतना उसको दिया जाएगा। पैसेंजर में से एक आदमी आया, उसने 10 मिनट में हथौड़ा मार मार कर जहाज़ का फॉल्ट दूर कर दिया। कैप्टन से उसने फीस का 1 लाख रुपया मांगा। कैप्टन बोला यार ये तो बहुत ज़्यादती है, क्योंकि आखिर आप नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। तो कैप्टन बोला क्या हथौड़ा मारने का 1 लाख रुपया है? व्यक्ति बोला नहीं, हथौड़ा मारने का 1000 रुपया है। 99,000 तो हथौड़ा कहाँ मारना है उसका है। कंपनी कौन सी अच्छी है यही हमने सीखना है। तो हम आज अडानी पोर्ट्स के बिजनेस मॉडल को समझेंगे। उसके बाद हम अडानी पोर्ट्स के फंडामेंटल्स को भी सीखने की कोशिश करेंगे और अडानी पोर्ट्स की फेयर वैल्यूएशन क्या है, प्राइस वैल्यूएशन क्या है उसको भी समझेंगे। अडानी पोर्ट्स एंड सेज इज़ इन द बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिंक्ड विद SEZ एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्टिजियस टू पार्ट एट मुंद्रा। यहाँ तक बिजनेस वर्टिकल की बात है। पोर्ट एंड टर्मिनल से 82% रेवेन्यू आता है, लॉजिस्टिक्स से 8%, SEZ पोर्ट से 6% और ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस से 4% बिजनेस आता है। APSEZ भारत का सबसे बड़ा पोर्ट डेवलपर और ऑपरेटर है। कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी है जो वो इस प्रकार है। कंपनी 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट कंपनी बनना चाहती है और इंडिया की सबसे बड़ी यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी कंपनी बनना चाहती है। कंपनी एक 1 पॉइंट सेंट्रिक ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी बनना चाहती है। यह पोर्ट को रेल, लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज और एयर फ्रेट स्टेशंस, ग्रेन सिलोज, इनलैंड वाटरवेज एंड ट्रकिंग से जोड़ना चाहते हैं। इसका बिजनेस मॉडल बहुत मजबूत है, कैपिटल इंटेंसिव है, इंफ्रास्ट्रक्चरल है और गेस्टेशन पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो तो थोड़ी स्टडी ही रहती है। बिजनेस मॉडल को तो आपको 10 में से 10 नंबर ही देने पड़ेंगे। अब हम इसके फंडामेंटल को समझते हैं। मार्केट कैप 1,58,760 करोड़ है, बहुत बड़ी कंपनी है। बुक वैल्यू 211 रुपये पर शेयर है। ROE 15.1% है और फेस वैल्यू 2 रुपये है। प्रॉस देखते हैं तो कंपनी के CAGR सेल है जो 10 वर्ष में 18.7% की मेंटेन रही है। कांस्टेंट देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग 4.10% कम हुई है। इसके बारे में हमें ये लगता है कि डेट कम करने के लिए प्रमोटर ने अपनी अनलोड की है शायद इक्विटी। और वर्किंग कैपिटल डेज भी 49 दिन से बढ़कर 90 दिन हो गए हैं। तो दोस्तों साफ मतलब है कि रियलाइजेशन थोड़ी देर से हो रही है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज होती हैं उनके अंदर वर्किंग कैपिटल डेज 90 दिन कोई ज़्यादा नहीं है, कई बार तो 6-6 महीने होते हैं। हम इसमें क्वार्टरली रिजल्ट को भी देखते हैं। सेल मार्च 22, दिसंबर 22 और मार्च 23 की है जो 4141 करोड़ मार्च 22 में थी और दिसंबर 22 में 4786 करोड़ और मार्च 23 के अंदर 5797 करोड़ थी। OPM 50%, दिसंबर 22 के अंदर 56% और मार्च 23 के अंदर 56% था। नेट प्रॉफिट 1112 करोड़, 1337 करोड़ और 1141 करोड़ है। क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों अब हम इसके ईयरली रिजल्ट्स पर भी नज़र मार लेते हैं। सेल हम मार्च 22 की देखेंगे और मार्च 23 की देखेंगे। OPM सेल है जो मार्च 22 के अंदर 15,934 करोड़ थी और मार्च 23 के अंदर 20,852 करोड़ है। OPM 56% था और मार्च 23 के अंदर 52% है। ठीक है, मेंटेनेबल है। 2-4% तो इधर उधर हो जाता है इतनी बड़ी कंपनी में। नेट प्रॉफिट 4795 करोड़ था जो बढ़कर 5393 करोड़ हो गया है। तो सेल और प्रॉफिट दोनों साल दर साल बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों कंपनी की जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है या रिजल्ट्स की बात है बहुत अच्छे आ रहे हैं।
सेल एंड नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। पैरामीटर को देखते हैं, CAGR सेल 10 वर्ष में 19% के हिसाब से बढ़ी है। प्रॉफिट है जो CAGR वो 15% के हिसाब से 10 साल में बढ़ा है। स्टॉक CAGR 18% के हिसाब से बढ़ी है। 18% के हिसाब से CAGR अगर बढ़ती है तो 4 साल में पैसा डबल हो जाता है। बैंकों के अंदर तो 7-8 साल में होता है, तो उसी हिसाब से भी CAGR बुरी नहीं रही। ROE है जो लाभप्रदता वो 18% है। तो कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए ये पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। कंपनी के हम बैलेंस शीट देखते हैं। कंपनी के पास 45,152 करोड़ के रिजर्व हैं। बोरोइंग 52,563 करोड़ है। कैश 6814 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट 7587 करोड़ है। कैपिटल इंटेंसिव कंपनी में डेट है जो वो सेटिस्फेक्शन लेवल पर ही है। ऐसा सुना जाता था कि अडानी ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा डेट बर्डन है, लेकिन ऐसा इस कंपनी के साथ नहीं है। इस कंपनी के अंदर जो डेट है वो बिल्कुल रीजनेबल है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के हिसाब से। रादर में हम तो यही कहेंगे कि कम है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इस प्रकार है। प्रमोटर की 61.03% है। FIIs की 17.99% है। DIIs की 13.2% है। पब्लिक की 7.95% है। पब्लिक होल्डिंग तो दोस्तों केवल 7.95% है। FII और DII का बहुत बड़ा स्टेक है, इसलिए मेरे ख्याल से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार कुछ अफवाहें उड़ती हैं, उनसे हो जाता है कंपनी में, लेकिन कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और कंपनी ठीक है। अब हम इस कंपनी के शेयरों के वैल्यूएशन भी देखते हैं, क्या यह शेयर खरीदा जाना चाहिए या नहीं। कंपनी के शेयर का भाव 735 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 988 रुपये और 395 रुपये है। स्टॉक PE 25 गुना पर है। स्टॉक का भाव तो P के हिसाब से उचित ही लगता है, उचित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर बाज़ार की एक ब्रोकरेज फर्म नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने इस बात का दावा किया है कि शेयर का भाव 956 रुपये तक जाएगा। काफ़ी ऊँचे भाव दिखा रहे हैं वो शॉर्ट टर्म में ही। ICIdirect.com ने इसको बाई टारगेट के साथ 950 का टारगेट दिया है। हमारा अनुमान है यह शेयर प्राइस 800 रुपये फिर 1000 के आसपास होगा। लॉन्ग टर्म शेयर है, पोर्टफोलियो में रखने लायक है। यह हमारी टीम का अनुमान है अगले 5 साल में 2200 रुपये तक के आसपास होना चाहिए। आज अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो स्वयं से फंडामेंटल जांच लीजिए और अपने वित्तीय सलाहकार की मदद ज़रूर लें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।